बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के घर बीते दिन आयकर विभाग ने छापा मारा। इस कार्रवाई में सोनू सूद के एक ठिकाने पर नहीं बल्कि आयकर विभाग की टीम ने 6 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। वहीं आयकर विभाग की इस कार्रवाई से अभिनेता के फैंस भड़कते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आई स्टैंड विद सोनू सूद हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। सोनू के फैंस इस हैशटैग का इस्तेमाल कर पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं। सोनू के कुछ फैंस इसे गंदी राजनीति बता रहे हैं, तो वहीं कई उन्हें हिम्मत बनाए रखने को कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर सोनू सूद को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं। वहीं आयकर विभाग की इस कार्रवाई को लेकर अब सोशल मीडिया पर उनके फैंस का गुस्सा फूटता दिख रहा है। कुछ फैंस सीधे केंद्र सरकार पर हमलावर हो रहे हैं, तो कई फैंस सोशल मीडिया पर हैशटैग इंडिया विद सोनू सूद और आई स्टैंड विद सोनू सूद नाम से ट्वीट कर उनका समर्थन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक फैंस ने हैशटैग इंडिया विद सोनू सूद के साथ ट्वीट करते हुए लिखा है कि सोनू सूद सर आयकर विभाग के रेट के नहीं बल्कि पद्मश्री के हकदार हैं। जब से कोरोना काल शुरू हुआ तब से लोग बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को लेकर खूब चर्चा कर रहे हैं। सोनू सूद भी कोरोना काल में ऑक्सीजन से लेकर अस्पतालों में बेड मुहैया कराने तक की तमाम मदद करते रहे हैं। इसी बीच अब इनकम टैक्स विभाग ने सोनू सूद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब उनकी प्रॉपर्टीज को लेकर मुंबई आयकर विभाग सर्वे कर रहा है। खबर ये है कि उनकी कंपनियों को लेकर आयकर विभाग ने करीब 6 जगहों पर सर्वे किया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। खबर ये है कि सोनू सूद पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है। लखनऊ के एक रियल एस्टेट कंपनी भी शामिल है। इस कंपनी में भी आयकर विभाग सर्वे कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लखनऊ की इस रियल एस्टेट कंपनी और सोनू सूद की फर्म के बीच एक लैंड लीड हुई है, जिसके सर्वे आयकर विभाग कर रहा है। सोनू सूद पर इनकम टैक्स के सर्वे को राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद आम आदमी पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले थे। इसके बाद से कयास लगाए जाने लगे थे कि वह राजनीति में आ सकते हैं। कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने लोगों को खूब मदद की है, उससे भी ऐसे कयास लग रहे थे कि वह राजनीति में आ सकते हैं। हालांकि सोनू सूद ने लोगों को उस कयास को सिरे से खारिज कर दिया है कि वह आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। केजरीवाल से उनकी मुलाकात के कुछ दिन बाद ही सोनू सूद पर आयकर सर्वे शुरू हो गया है। भले ही सोनू सूद ने साफ कर दिया है कि वह आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इनकम टैक्स के सर्वे के बीच सोनू सूद का साथ देने की बात कही। केजरीवाल ने सूद के समर्थन में उतरते हुए ट्वीट में कहा, सच्चाई की राह में लाखों मुश्किलें हैं, लेकिन सच्चाई ही हमेशा जीत होती है। सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सोनू जी के साथ भारत के उन लाखों परिवार की दुआ है जिन्हें मुश्किल घड़ी में सोनू जी का साथ मिला था। अगस्त में एक कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल से सोनू सूद को अपनी सरकार की तरफ से स्कूल के बच्चों के लिए चलाए जा रहे मेंटरशिप प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आसिफ भामला ने कहा है कि सोनू सूद पर हो रहे आयकर सर्वे की उनकी केजरीवाल से हुई मुलाकात से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एक टिप के आधार पर सिर्फ एक सर्च है, न कि कोई रेड। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार पर रेड को सर्वे का नाम दे रही है और ये साफ संदेश भी दे रही है कि किसी भी व्यक्ति को नागरिकों के भले का काम नहीं करने दिया जाएगा। कोरोना काल में सोनू सूद ने तमाम लोगों की खूब मदद की थी। ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने से लेकर अस्पतालों में बेड दिलाने और दवाइयों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश तक कई काम उन्होंने किए हैं। कुछ लोगों की उन्होंने नौकरी भी लगवाई है। इन सब के चलते लोग सोनू सूद की खूब तारीफें कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्हें बहुत सारे लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।